नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। यानी इंसान आजकल अपने जितने दुखों से परेशान नहीं है, इंसान दूसरे की सुखों से परेशान है। इसी तरह की आज कहानी है, यानी कौवा और उल्लू का। जी हाँ दोस्तों, यानी उल्लू अपने जितने दुखों से परेशान नहीं था, कौवे के सुखों से परेशान था। यानी उल्लू चाहते थे कि कौवा इस पेड़ से यानी दूसरे जगह चला जाए, और कौवे चाहते थे कि उल्लू इस पेड़ से दूसरे जगह चले जाए, और इन दोनों के बीच आपसी दुश्मनी चल रही थी। आखिरकार एक कौवे यानी वृद्ध कौवा ने कैसे उल्लू से अपना बदला लिया, इस कहानी में हम लोग जानेंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। यानी वृद्ध कौवा ने आखिरकार उल्लुओं से कैसे बदला लिया, और वो कौन सा कारण बताया जिससे कि अपनी दुश्मनी का बदला किसी से भी लिया जाता है, आज की कहानी में हम लोग जानेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यानी बिना टाइम गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था जिसमें एक बट वृक्ष था। उसी के पास यानी एक छोटा सा वृक्ष था। बट वृक्ष पर यानी उल्लू रहते थे, और एक छोटा सा वृक्ष था पास ही में, उस पर कौवा रहते थे। कौवा और उल्लू का दुश्मनी जन्मजात है, यानी उनको जन्म से ही दुश्मन माना जाता है, एक दूसरे के काफ़ी विरोधी है। जैसे ही रात होता, उल्लू जाते कौवे के मान में और कुछ कौवे को मारकर चले जाते, और जैसे ही दिन होता कौवा जाते उल्लू के मान में और कुछ उल्लुओं को मार देते। यानी कहे तो दुश्मनी दोनों के बीच चल रही थी, जबकि इन दोनों में उल्लू काफ़ी मजबूत थे क्योंकि उनका ग्रुप बहुत बड़ा था। कौवे उतना उल्लू को नहीं मार पाते थे जितना उल्लू ने कौवे को रात में क्षति पहुंचाना शुरू किया। ये लड़ाई काफ़ी दिनों से चल रही थी। इतने में कौवा ने देखा कि उल्लू हमारे डेली साथी को यानी 10-12 साथी को डेली मार रहे हैं। ऐसे में अगर हम लोग कुछ नहीं किए तो ये हमारा यानी वंशज ही खत्म कर देंगे। कौवा का राजा ने अपनी सभी मंत्रियों को बुलाया और इस पर गहन मंथन करने के लिए कहा। सभी मंत्री आए और उसमें से पहला मंत्री बोलता है कि हे महाराज, अगर दुश्मन से बदला नहीं लिया जा सकता है तो उसे हाथ मिलाना चाहिए, उसे हाथ मिला लेना चाहिए, नीति यही कहती है। उसके बाद कौवा के राजा ने दूसरे मंत्री से पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है। उसके बाद दूसरा मंत्री बोलता है कि हे महाराज, अगर हम दुश्मन से बदला नहीं ले सकते हैं तो हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए। इसके बाद यानी कौवा का राजा ने तीसरे मंत्री से पूछा और बोला कि तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तीसरे कौवे ने कहा, हे महाराज, अगर हम दुश्मन के बराबर नहीं हैं यानी उससे हम नहीं लड़ सकते हैं, हमें किसी दूसरे आदमी का मदद लेना चाहिए, नीति तो यही कहती है। उसके बाद कौवा के राजा ने चौथे मंत्री से पूछा कि तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। इतने में चौथा मंत्री बोला कि हमें तो लगता है महाराज कि हमें दुश्मन से ही दोस्ती कर लेना चाहिए, क्योंकि नीति यही कहती है अगर आपकी जान किसी की दोस्ती करने से बच जाती है तो आप वहां पर यानी सर झुकाकर दोस्ती कर लीजिए। इसके बाद कौवा का राजा पांचवें मंत्री से पूछा और बोला कि तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। पांचवें मंत्री ने कहा कि हमें लग रहा है कि हमें अपने जगह पर ही रहना चाहिए, हमें समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि नीति कहती है कि आप अपने समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि समय सभी का आता है। यह बात सुनकर यानी कौवा का राजा सभी मंत्रियों से बोला कि तुम लोगों का कहना बहुत अच्छा है, पर तुम लोग के सभी बातों पर पूर्णतः विचार किया जाएगा। इतने ही देर में एक कौवा के वृद्धा मंत्री आया और वो बोलने लगा कि इन सभी का बात मुझे बहुत अच्छा लगा, पर इनका बात समय समय पर सूटेबल होता है, यानी इनका बात एक साथ सभी का सूटेबल नहीं होता है। इतने में वो वृद्धा मंत्री कहने लगा कि मेरे पास एक आइडिया है, यानी अपने दुश्मनों से बदला लेने का। इतने में कौवा का राजा बोला कि क्या है। यानी वृद्धा मंत्री बोला कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे कि उन उल्लुओं का पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग क्या प्लान बनाए हैं। इतने में वो वृद्धा मंत्री बोला कि आप लोग मुझे कल सुबह होते ही मुझे मारने लगेंगे, और मारकर यहाँ से आप लोग
उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर सभी लोग चले जाएंगे और मुझे यहीं पर छोड़ देंगे। ऐसा ही प्लान कौवा ने बनाया और अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ यानी सभी कौवा मिलकर उस वृद्धा मंत्री को मारने लगे और नोचने लगे। कुछ देर नोचने के बाद वृद्धा कौवा घायल हो गया और उसको छोड़कर सभी कौवा पहाड़ के ऊंची चोटी पर चले गए। वह वृद्धा कौवा दिन भर तड़पता हुआ उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पेड़ था वहीं पर तड़पता रहा। जैसे ही शाम हुआ उल्लू बरगद के पेड़ से बाहर निकले और उस पेड़ को घेर लिया। जब उल्लुओं ने घेरा उस पेड़ को तो वहाँ पर देखा कि कोई भी कौवा नहीं है। उतने देर में उल्लू नीचे उतरे तो देखे कि एक वृद्धा कौवा यानी तड़प रहा है। इतने में उल्लुओं का राजा बोला कि इसे अभी ही मार डालो। इतने में वो वृद्धा कौवा बोलने लगा कि मुझे मारकर तुम लोगों को क्या मिलेगा। मैंने अपने कौवा के राजा से बोला कि तुम लोग उल्लू से दोस्ती कर लो, क्योंकि उल्लू हम लोगों से काफ़ी मजबूत है, इसलिए जब भी दुश्मन मजबूत होता है उससे दोस्ती कर लेना चाहिए। तो वो कौवा के राजा हमें इतना सजा दिया और हमारा पंख भी तोड़ दिया और हमें बहुत सारा क्षति पहुंचाया। यह बात सुनकर उल्लू का राजा कहा कि ये कौवा तो बात सही कह रहा है। उतने में ही उल्लू के मंत्री बोला कि नहीं, दुश्मन अगर हाथ में आए तो उसे मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। इतने में वृद्धा कौवा कहने लगा, मैं तुम लोगों का दुश्मन कैसे हूँ? मैंने तो कौवा राजा से कहा कि उल्लू को अपना दोस्त बना लो, पर वो हमारा बात नहीं माना और मेरा ही क्षति पहुंचा दिया है और वो लोग मुझे छोड़कर भाग गए हैं, यानी वो दूसरे इलाके में चले गए हैं। आप लोग अपने ही घर में मुझे शरण दे या मार दे, ये आप लोगों की हाथ में है। यानी ये वृद्धा की करुण वाणी सुनकर यानी उल्लू का राजा का दिल पिघल गया और वह सोचने लगा कि ये कौवा आगे चलकर हमारे लिए काम में आएगा। यानी वो कौवा बोलने लगा कि अगर आप लोग हमें यहाँ से ले चलकर अपने घर रखते हैं, अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं कौवा कहाँ पर गए हैं मैं उनके बारे में पता लगाऊंगा और आप लोगों को वहीं तक लेकर चलूँगा। यह सब बात सुनकर सभी उल्लू कौवा को अपने घर ले जाने के लिए राज़ी हो गए। कौवा अंदर ही अंदर मन में खुश हो रहा था, क्योंकि उसका अलग ही कुछ प्लान था। वृद्ध कौवा को वहाँ से सभी उल्लू उठाकर अपने बरगद के पेड़ पर ले गए और वहाँ अपने मान के अंदर कौवा को रहने के लिए कहे। कौवा बोला कि आप लोगों ने मुझे शरण दिया है और अपने घर के अंदर रख रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपके घर के द्वार पर रहूँगा और आप लोगों का द्वारपाल का काम करूँगा और आते जाते सभी लोगों को देखूँगा और आपके चरणों का मिट्टी अपने सर पर लगाकर आपके ही द्वार पर मैं काम करूँगा। यह बात सुनकर यानी उल्लू का राजा काफ़ी खुश हुआ कि इतना संस्कारी कौवा मैंने आज तक नहीं देखा। सभी उल्लुओं ने कौवा का बहुत अच्छा ध्यान रखते थे, उसे मांस के टुकड़े लिया कर समय समय पर दिया करते थे। मांस की टुकड़ा खा खा कर कौवा यानी पहले की तुलना में काफ़ी मजबूत हो गया था, यानी अब वो सक्षम हो गया था उल्लुओं से लड़ने के लिए। पर वो अकेले उल्लू से कभी भी नहीं लड़ेगा, क्योंकि कौवा काफ़ी बुद्धिमान था। कौवा का काम था यानी सुबह में उठता और वो द्वारपाल का काम करने लगा। कौवा जब भी टाइम मिलता वो बाहर से जाकर लकड़ी चुन कर लाता और वहीं द्वार पर रखने लगा। यानी वो इतना लकड़ी ला दिया कि वहाँ पर लकड़ी का ढेर लग गया। यानी सभी उल्लू सोच रहे थे कि ये कौवा मान बनाएगा और उसी में रहेगा, लेकिन उल्लू का मंत्री था जो कि सब कौवा का चाल समझ रहा था। वो सोच रहा था कि कौवा हमारे साथ कुछ न कुछ चाल चल रहा है। उल्लू के राजा उस मंत्री के बात ही नहीं मानते, यानी वो कहते कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये वृद्ध कौवा है, ये कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीते और कौवा वहाँ पर इतना सारा लकड़ी इकट्ठा कर लिया कि अब बहुत सारा लकड़ी हो चुका था। जैसे ही उस दिन सुबह हुई सारे उल्लू अपने मान में घुस गए। कौवा यानी मौका पाते ही वहाँ से उड़कर पहाड़ की ऊंची चोटी पर गया और सभी कौवा से बोल दिया कि अब तुम लोग यानी आग वाले लकड़ी की एक एक टुकड़ा उठा लो और लेकर चलो। और सभी कौवा आग के एक एक लकड़ी के टुकड़ा उठाकर लेकर आए और वहाँ पर कौवा ने जो यानी उल्लू के मान के पास में लकड़ी रखा था उस पर लाकर रख दिए।
जिससे सारे लकड़ी में आग लग गई और कुछ देर में देखते ही देखते यानी उल्लू के मान में आग धर लिया। उल्लुओं ने बाहर निकलने का प्रयास किया और सभी उल्लू उसी में झुलस कर यानी अपने अंतिम सांस तोड़ दी, यानी सारे उल्लू उसी में मारे गए। तो दोस्तों यह कि कभी भी दुष्ट आदमी से दोस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपको यानी संकट में डालेगा। इसीलिए कौवा ने कहा कि हम लोग उल्लू से कभी भी दोस्ती नहीं कर सकते। इसके बाद कौवा ने बताया कि दूसरा ऐसा व्यक्ति यानी जो कि मतलबी हो, उससे भी कभी ज़िंदगी में दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने मतलब से बात करता है। इसके बाद कौवा ने तीसरा व्यक्ति को बताया यानी घमंडिया व्यक्ति, यानी घमंडिया व्यक्ति से कभी भी आपको दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको घमंड से ही बात करेगा। यानी कौवा ने आखिर में 3 ऐसे व्यक्तियों को बताया जिससे हमें ज़िंदगी में कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें मेरे दोस्त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।